लड़का चला गया, कन्हैया द्रौपदी को लेके चले आए। कुंती बुआ ने कई लला गए सो का करे आए। कन्हैया बोले बुआ तुम्हारी बात तो पार पे पड़ गई, लेकिन हमारी भैंस पानी में चली। कन्हैया सारी रात जगते थे। अर्जुन को उठाया, अर्जुन उठो। अर्जुन को शिकायत पढ़ाए के और फिर भीष्म बाबा के जोरों ने पूछे। अर्जुन ने जाकर के जवाब दिया, बाबा या तो तुम राज्य में आधा आधा बांट कर दो, और बांट न करता तो नेक देने के लिए लड़बो न कर दो। भीष्म बाबा बोले लला बांट में जाके मैं न कर सकत, क्योंकि मेरे हाथ खाली है, मेरे हाथ में कचना है। और मैं लड़ना इसलिए नहीं बंद करूंगा क्योंकि मैं महान क्षत्रिय हूं। जब तक मरूंगा नहीं तब तक हथियार। कन्हैया ने कौनी मार के कही तो बाबा को जई पूछ ले, बाबा मरोए कैसे? अर्जुन ने कही बाबा जई बताए तो तुम मरोए कैसे? जवाब दिया, अगर तू ये जानना चाहता है कि मरोगे कैसे तो सुन, मैं अपना काल उसे बताऊंगा जो हस्तिनापुर का राजा होगा उसे। कन्हैया ने कही चलो अर्जुन। दुर्योधन के जवान ले पहुंची, शिकायत पढ़ाए। दुर्योधन से जाकर के अर्जुन ने जवाब दिया, दुर्योधन जब हम 12 वर्ष का वनवास भोग रहे थे तब तुम्हें एक चित्रसेन नाम का गंधर्व आकाश में उठा ले गया था मारने के लिए, और तब वह चित्रसेन को मार के हमने तुम्हारी बातें बंद छुड़ाई, और तब तुमने जी कही कि अर्जुन को कुछ मांग ले, और तब मैंने जी कही जब मौका लगे और तब मांग लूंगा। दुर्योधन ने कुछ मांगना है, बोले हाँ नेक देर के लिए जो तुम्हारे जाओ हस्तिनापुर को राज्य मुकुट धरो है ना, और मुकुट को नेक देर के लिए दे दो। बोले ले जाओ। अब अपने सिर पे मुकुट धरे के हस्तिनापुर को भीष्म बाबा के जोरों अर्जुन जाकर के खड़ा हुआ, बाबा देखियो मैं कहूं। बाबा बोले अगर हस्तिनापुर का राज्य मुकुट तेरे सिर पे तो मेले तू अब जहां को राजा है। अब बताओ बाबा कैसे मरोए? और तब बाबा अपना काल बता रहे हैं। क्या अगर कोई मुझे मारना चाहता है तो आरे बोल चढ़ी जाए झंडी है। जवाब तेरे दल में एक शिखंडी नाम का भी रहता है, शिखंडी। अगर तू मारना चाहता है तो काम करना। क्या शिखंडी को लाना रखकर, ए बाबा का शिखंडी से इतने डरते हो तुम? कौन है ये शिखंडी? जवाब लला को है ना मालूम बाबा रे, मैं तो बताऊं सुने मनोज।
जवाब दिया, ये शिखंडी पूर्व जन्म में स्त्री था और मेरे लिए आज भी स्त्री है, इसलिए मैं इसके सामने पे हथियार नहीं उठाऊंगा। मेरे भगवत श्रोताओं, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। जैसे ही सवेरा हुआ, पहली बार अर्जुन शिखंडी को लाना भूल गए थे, भूल गए। और जब बाबा ने देखा कि शिखंडी तो है नहीं रथ पे, उसी समय भीष्म बाबा ने इतने बाण मारे, इतने बाण मारे अर्जुन के रथ में, कहूँ में पहिया डरे, कहूँ में कन्हैया डरे और कहूँ में अर्जुन डरे हैं। और जैसे ही तीसरा बाण लेकर के तरकस में से निकाल के डोरी पर रख के बाबा ने खींचा, कन्हैया सोचने लगे कि अब का बाबा मारेंगे। पहिया जो निकल करके गिर गया था, पहिया लेकर जैसे उंगली में घुमाया, सुदर्शन चक्र बन गया। उसी समय भीष्म बाबा ने धनुष बाण छोड़ दे। जवाब जी तो चाहते हैं कि प्रभु तुम मारो हमें। बोले हम कहाँ मार रहे हैं बाबा तुम्हें, तुमने जो पहिया तोड़ तोड़ के डालते हैं, दोबारा आजमाए के देख रहे हैं दोबारा कौन कर जाएंगे कि ना। जवाब दिया, चाहे तो कितनी बातें बनाओ, तुम्हारा प्रण टूट गया, क्योंकि भी तुम्हारे हाथ में सुदर्शन चक्र था। मेरे भगवत श्रोताओं, दूसरी बार अर्जुन शिखंडी को लेकर के आया था, शिखंडी को लेकर। और जैसे ही बाबा ने शिखंडी को सामने पर देखा, धनुष और बाण छोड़ दिए और अर्जुन ने आज इतने बाण मारे, इतने बाण मारे, भीष्म बाबा बाणों की सैया पे आ गए थे। दुर्योधन दौड़ा, दुर्योधन ने गर्दन नीचे हो गई। आज दुर्योधन ने नौकरों से कहा है कि भाग करके तकिया लेकर के आओ। उसी समय बाबा कहने लगे, ओरे दुष्ट दुर्योधन, तू तो ये भी नहीं जानता कि लड़का तकिया क्या होता है। अर्जुन को बोला, जिसने मुझे ये सैया दी है वही मुझे तकिया देगा। मेरे भगवत श्रोताओं, एक बात और बताऊं साथ ही साथ, ये शिखंडी जो था ये कौन था? शिखंडी जो था ये कौन था महाराज पूर्व जन्म में? ये शिखंडी जो था एक कासराज महाराज है, उनकी लड़कियां तीन ही, अम्बा, अंबिका, अम्बालिका। अंबिका और अम्बालिका का विवाह तो विचित्रवीर के साथ में हो गया। ये अम्बा नाम की लड़की थी, इसने ये कहा कि भीष्म मैंने तो अपना पति सालिब को माना है और मैं सालिब के नाम का लोटा डालती हूँ, मैं शादी उन्हीं के संग करूंगी। तो भीष्म ने जो तीनों लड़कियों को उठा लाए थे काशी से, तो अम्बा नाम की लड़की को छोड़ दिया था, तुम चली जाओ। जब ये सालिब के जौरा गई तो सालिब ने इनकार कर दिया, ये कह दिया तेरे शरीर को अपमानित कर दिया है भीष्म ने, अब मैं तेरे साथ शादी नहीं करूंगी। अम्बा नाम की लड़की ने आकर के भीष्म से कहा कि तुम अपने साथ मेरी शादी करो। है? उसी समय भीष्म बोले मैंने तो प्रतिज्ञा करी है, मैं तो शादी करूंगा ही नहीं। तो अब ये अम्बा नाम की लड़की हस्तिनापुर के बीचों बीच चौराहे पे आकर के बैठ कर के रोने लगी।
और बाई रास्ते से होकर के महाराज भीष्म के गुरु परशुराम जा रहे चेलन को लेके कुंभ में स्नान करने के लिए। और लड़की को जैसे ही रोता हुआ देखा परशुराम रुक गए। ए लड़की, ए बेटा, ए क्यों रो रही है, क्यों रो रही है, बात बता। जवाब दो बाबा, मैं क्या बताऊं। पहले तो ये हस्तनापुर के भीष्म जबरदस्ती में बाप के जाते वो उठाए लाए। अब ये पैसंग में शादी न करत, मैं तो न रही घर की और न रही घाट की। परशुराम कहने लगे भीष्म तो मेरा चेला है, उसी की बात कर रही है। बोले हाँ। जवाब चिंता मत करे, मैं उससे जो कहूंगा वो करेगा। गुरु को चेलन के ऊपर बड़ा अभिमान होता है महाराज। और चेला आजकल के ऐसे है तो पेला लगाए हुए में कोई कमी छोड़ सकता है। आज महाराज जैसे ही परशुराम क्रोधी महात्मा थे, जाकर के जवाब दिया है क्रोध में बुद्धि का पतन हो जाता है। जवाब दिया या तो तू इस लड़की के साथ में शादी कर ले या मेरे साथ युद्ध कर ले। दो बातें कही नहीं महाराज, या शादी कर या युद्ध कर। अगर एक ही आदेश करते कि शादी कर तो परशुराम भीष्म अपने प्रण को तोड़ देते और फिर गुरुजी की बात को रख देते। लेकिन बातें तो दो के नहीं है, शादी कर या युद्ध करो। जवाब दो गुरुजी एक ही काम तो करना है, मैं शादी तो नहीं करूंगा लेकिन युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। परशुराम बोले तू मुझसे लड़ेगा? बोले नहीं, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। जवाब दिया तो आजा कुरुक्षेत्र के मैदान में। आज जैसे ही परशुराम आगे बढ़े, संघ के जितने महात्माएं बोले देख लो भैया, कहाँ कुंभ में स्नान करवे के नहीं जा रहे, यहाँ तो लड़ाई है करी। और क्या सोच रहे, एक काम करियो भैया, कोई पीछे हटियो मत। अगर वैसे युद्ध में लड़के बचू जाओगे, लेकिन जब बाबा के फरसा पे देख नहीं बचे हो, संग चलो जाके जहाँ चले तो। अब सब महात्मा जैसे कुरुक्षेत्र में पहुंचे और इधर भीष्म पितामह अपनी माँ के पास गए। किसके पास? गंगा के पास। और गंगा के दौरा जाके बोले मैया आशीर्वाद दे दो। माँ बोली कहाँ जा रहे हो बेटा? पूछती है माँ, ताली बजाते हुए सभी माता बहन बोले अरे अवरथ जोरी चले सोता की ताको, अवरथ जोरी लेकर के कहाँ जा रहे हो? तो आज भीष्म बोले भैया अरे तापे स्वागत है भीष्म ने, मैं समझाऊं तुमको भैया, तापे स्वागत और परशुराम है गुरु हमारे, तेरी को पिछड़े जवाब दिया मैया आज तो गुरुजी से युद्ध होने जा रहा है। तो माँ ने विजयी भव का आशीर्वाद दे दिया महाराज।
माँ के आशीर्वाद में कितनी शक्ति होती है। शिष्य अपने गुरु के सामने पर जीत गया, गुरु हार गए थे, क्योंकि उनके साथ में माँ का आशीर्वाद था। माँ आजकल के नौजवान पट्टा तो ऐसे महाराज वे एक ही बात कहते हैं, क्या बताए शास्त्री जी, हम अपनी अम्मा के पांव छुए तो छुए कैसे, हमें तो डुगरिया भूलती है ना है? लेकिन माँ के आशीर्वाद में इतनी सामर्थ्य हुआ करती है भगवत श्रोताओं, बड़े से बड़ा काम माँ के आशीर्वाद से सफल हो जाता है। आज जैसे ही घमासान युद्ध कितने दिन चला था, 22 दिन युद्ध चला था, और 22 दिन के युद्ध में अंत में परशुराम ने फरसा डाल दिया था, हार गए थे। एक प्रण कर लिया था कि आज के बाद में मैं कभी भी किसी छत्री को विद्या नहीं सिखाऊंगा। और जो अम्मा नाम की लड़की खड़ी थी वो कहने लगी, बाबा मैं क्या करूं? परशुराम बोले, तो मैं ही क्या करूं, मैं तो हार गया। जब आ तो बाबा अम्मी जाके संग शादी करवाना चाहते, मैं जाकर आंखें के सामने मरता हुआ देखना चाहती हूँ। जवाब दिया, तो एक काम कर, तू अपने शरीर को तपस्या करके गला दे, अब की बार तेरा वो रूप होगा, ये भीष्म जब भी मरेगा तो तेरी आंखों के सामने पर ही मरेगा। यही अम्बा नाम की लड़की अगले जन्म में कौन बना? शिखंडी। और शिखंडी के सामने पर भीष्म बाबा ने बाण छोड़ दिए और अर्जुन ने बाणों की बौछार की, बाबा बाणों की सैया पे आ गए। अब बाबा के बाद में सेनापति बनाए गए थे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य 5 दिन तक सेनापति रहे, उसके बाद में धृष्टद्युम्न के द्वारा उनका भी वध कर दिया गया।